5 अक्टूबर से हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी हरियाणा में सत्ता का सुख भोग रही है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मुख्यमंत्री की गद्दी हथियाने के लिए सभी हथकंडे आजमा रही है। जाहिर सी बात है कि हरियाणा इन दिनों हॉट टॉपिक बना हुआ है और इसी बीच हम आपके लिए हरियाणा में अब तक बने मुख्यमंत्रियों से जुड़े किस्से आज की हमारी कहानी में हम लेकर आए हैं, जिसमें चौधरी बंसीलाल के सीएम बनने का किस्सा और उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ कहानियां आपके सामने। हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल एक करिश्माई नेता थे। उन्होंने 4 बार हरियाणा के सीएम पद को संभाला, 7 बार विधानसभा चुनाव जीता। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। केंद्र में रक्षा परिवहन मंत्री भी रहे। उनका चुनाव प्रचार करने का तरीका भी बेहद अलग था। वो हमेशा खुली जीप खुद चलाकर अपना प्रचार किया करते थे। हरियाणा की राजनीति में सिक्का चलता था। यूं कहें कि हरियाणा की राजनीति बंसीलाल परिवार के इर्द गिर्द भी घूमती रहती थी। बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी में हुआ। वो जाट परिवार से थे। जलंधर से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, फिर वकालत करने लगे। भिवानी में ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए, फिर हिसार में राजनीति से जुड़े, जिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और तुरंत ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आ गए। 1960 में राज्यसभा पहुंचे। वहीं साल 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बना। हरियाणा बनने के 2 साल के भीतर 2 सरकारें गिर चुकी थी। मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा की सरकार सिर्फ 13 दिन में ही गिर गई। कांग्रेस से बागी होकर सरकार बनाने वाले राव वीरेंद्र सिंह भी 9 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए। बार बार दल बदल के चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन रख चुका। वहीं 1968 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्रियों के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन सीएम पद की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए, इसे लेकर आम सहमति बन नहीं पा रही। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गुलजारी लाल नंदा को इसका हल निकालने का जिम्मा सौंपा गया। वहीं इंदिरा गांधी चाहती थी कि विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री चुना जाए और फिर बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद बंसीलाल का नाम सामने आया। उनके नाम पर लगभग सभी ने हामी भर दी और कुछ इस तरह चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री चुन लिए गए। सिर्फ यही नहीं, बंसीलाल साल 1968, 1972, 1986, 1996 में 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। वहीं जब बंसीलाल के समर्थकों को पता चला कि दिल्ली के हरियाणा भवन में बंसीलाल का शपथ ग्रहण है, हरियाणा से उनके सैकड़ों समर्थक दिल्ली में जमा हो गए और हरियाणा भवन के बाहर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि पीआईबी के अधिकारी भी बाहर ही रह गए। वहीं इमरजेंसी के दौरान बंसीलाल पर आरोप लगा था कि उन्होंने पुलिस को नसबंदी करने का टारगेट दिया था। पुलिस गांव में घुस घुस कर पुरुषों नौजवानों को पकड़ती और उनकी जबरन नसबंदी करवा देती, जिसकी वजह से बंसीलाल को लोगों की भारी नाराजगी झेलनी पड़ी। वहीं बंसीलाल की जिंदगी से जुड़ा एक और किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार बंसीलाल और देवीलाल एक ही कार से दिल्ली जा रहे। रास्ते में किसी बात पर देवीलाल बंसीलाल को बार बार सलाह दे रहे। अब बंसीलाल नाराज हो गए और उन्होंने बीच रास्ते में देवीलाल को कार से उतार दिया। कहा जाता है कि उस घटना के बाद देवीलाल बंसीलाल से बदला लेने का मन बना चुके और जब 1977 में हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार बनी और देवीलाल मुख्यमंत्री बने, तो कुछ ही दिनों बाद हरियाणा युवा कांग्रेस के फंड में गड़बड़ी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस बंसीलाल को हथकड़ी पहनाकर भिवानी की सड़कों पर खुली जीप में दिखाकर कोर्टते। तो उनकी जिंदगी से जुड़े किस्से कहानियां समझना उनकी किताब में भी कई जिक्र आते हैं। एक किस्सा उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले का भी सामने आता है। तब पंडित भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री थे और राव वीरेंद्र उनकी सरकार गिराने की जुगत थे। बंसीलाल पहली बार विधायक बने। बगावती विधायकों को लग रहा था कि बंसीलाल उनके साथ वोट नहीं डालेंगे। ऐसे में रणनीति बनी कि उन्हें सदन पहुंचने ही ना दिया जाए। इसके लिए एक सरकारी अफसर को यह काम सौंपा। उसने बंसीलाल को अपने घर बुलाया। जब वो बाथरूम गए तो अफसर ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया बाथरूम का। उन्हें तब तक बाथरूम से बाहर नहीं जाने दिया गया जब तक भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिरा नहीं दी गई। बाद में जब बंसीलाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम उस अफसर को सस्पेंड करने का किया। रिटायर्ड आईएएस राम वर्मा अपनी किताब 3 लॉज ऑफ हरियाणा में लिखते हैं कि सीएम बनने के बाद बंसीलाल ने उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन यानी डीपीआर का जिम्मा सौंपा था। लेकिन सरकार ने पत्रकारों के लिए डिनर रखा तो उसमें 80 पत्रकारों के डिनर की मेजबानी लिखी हुई, जबकि डिनर में सिर्फ 20 पत्रकार ही थे। तो पता चला कि डिनर में पत्रकारों को शराब परोसी जाती, लेकिन सरकार से इसका अप्रूवल नहीं। तो बंसीलाल को मैंने पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि आप उन्हें शराब क्यों पिलाते हो, बंद कर। मैंने कहा कि फिर तो सरकार की डिनर पार्टियों में कोई पत्रकार आएगा ही नहीं। इस पर वो बोले, शराब पिलाना इतना ही जरूरी है तो मेरी परमिशन ले ले। बाद में बंसीलाल ने राज्य में शराबबंदी लागू। चौधरी बंसीलाल आईएएस एसके मिश्रा पर बहुत भरोसा करते थे। जब वो देश के रक्षा मंत्री बने तो मिश्रा को उन्होंने मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाकर वहां पर बुला लिया। वहीं पूर्व आईएएस एसके मिश्रा अपनी किताब में एक और किस्से का जिक्र करते हैं। एक बार मुख्यमंत्री बंसीलाल कहीं जा रहे थे। उनका काफिला अंबाला के पास पहुंचा तो एक बूढ़ी औरत ने उनकी गाड़ी रुकवा ली। वो रो रही थी। वजह पूछने पर पता चला कि उसके बेटे की मौत की सजा हुई है और उसकी दया याचिका भी खारिज हो चुकी।
2 दिन बाद उसे फांसी दी जाने। इस मामले में अब कुछ नहीं किया जा सकता। बंसीलाल ने गाड़ी आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने एसके मिश्रा से कहा, चाहे उस लड़के ने कितना भी जघन्य अपराध किया, लेकिन माँ के लिए तो वो उसका बेटा ही है। अगले ही दिन अखबारों में छपा कि जिस लड़के को फांसी होनी थी वो लड़का जेल से भाग गया। एसके मिश्रा ने अपनी किताब में लिखा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि महज संयोग नहीं था, लेकिन मैंने कभी बंसीलाल से इसके बारे में नहीं पूछा और ना ही उन्होंने भी कभी मुझसे ऐसा कोई जिक्र किया इस बारे में। एसके मिश्रा अपनी किताब में लिखते हैं कि रक्षा मंत्री बनने के बाद बंसीलाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने चेन्नई गए। वो स्वदेशी विजिलेंस टैंक के निर्माण में देरी से नाराज थे। उस समय सेना में टैंकों की भारी कमी। बंसीलाल ने 2 हफ्तों तक मुझे वहीं रहने और प्रोडक्शन में देरी का कारण जानने के लिए कहा। मैंने पाया कि मशीनरी अपडेट कर दी जाए तो प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। अभी इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन टैंकों में जो गन्स लगनी थी वो इंग्लैंड से आनी थी। कंपनी ने ज़्यादा गन सप्लाई करने से मना कर दिया। अब इसका तोड़ निकालने के लिए बंसीलाल ने मुझे कोलकाता, रांची, कानपुर की गन फैक्ट्री में भेजा, लेकिन बात बन नहीं पाई। बहुत मशक्कत के बाद पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में एक फैक्ट्री ब्रिटेन से लाइसेंस लेकर गन बना दी, लेकिन ऑर्डर न मिलने की वजह से बंद हो गई। जिसके बाद कंपनी से संपर्क किया गया और फैक्ट्री चालू हुई। इसके बाद भारत को गन्स की सप्लाई हुई और सेना को विजिलेंस टैंक समय से मिलने शुरू हो गए। वही साल 1996 हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी ने 7 मिलकर चुनाव लड़ा। वोटों की गिनती हुई तो हरियाणा विकास पार्टी को 33 और बीजेपी को 11 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई। चौधरी बंसीलाल चौथी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। वक्त के साथ बंसीलाल और बीजेपी के बीच रिश्तों में तल्खी आने लगी। 22 जून 1999 को बीजेपी ने हरियाणा विकास पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया। बंसीलाल की सरकार अल्पमत में आ गई। वहीं 3 दिन बाद यानी 25 जून को फ्लोर टेस्ट की तारीख तय हुई। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि बीजेपी के हाथ खींचने के बाद कांग्रेस ने बंसीलाल को समर्थन दिया है। हरियाणा के हर गांव में हर गांव तक बिजली का कनेक्शन, हर गांव तक सड़क पहुंचाने का श्रेय भी बंसीलाल को जाता है। कहते हैं सड़कों के मोड़ और मास्टरों की मरोड़ बंसीलाल ने निकाली। ये किस्सा तब चला था जब उन्होंने शिक्षकों के दूर दूर तबादले कर दिए। टीचर्स आंदोलन भी कर रहे थे और बंसीलाल झुके नहीं, लेकिन चुनाव में बंसीलाल को टीचर्स का गुस्सा झेलना पड़ा। आज की सीरीज में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से जुड़े कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियां लेकर। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट करके इस खबर के बारे में जो आपकी राय हो वो हम तक जरूर पहुंचाएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।